हेलो दोस्तों, हंसी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि द्विघात समीकरण से कौन कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं एक नोट में द्विघात समीकरण चेक करना, यानी कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये भी क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर कर सकते हैं लॉन्ग टाइप में या फिर शॉर्ट टाइप में, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, जो कि 2 अंक का होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कैसे। इसका जैसे हम मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x² - 7x + 3। अगर पूछा जाए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि जिस पर पावर 2 है, अधिकतम अगर पावर 2 है तो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से आसान था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पावर आपने आसानी से देख लिया कि 2 है तो आराम से बढ़ा दिए। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से रहे x+1 का होल स्क्वायर, तब कैसे पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। इसके लिए हमें इसे हल करना पड़ेगा। इसको हम कैसे हल करेंगे, लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस में 2ab + b²। ये हो गया दोस्तों इसका फॉर्मूला। ये हुआ इसका फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला पे इसको हम तोड़ेंगे, तो पहला का स्क्वायर हो जाएगा यानी x² + 2ab यानी x प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। ये हो गया x² + 2x + 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, x पर जो पावर है वो अधिकतम है 2, इसलिए इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इस तरह से इसे हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण है। अब हम आगे देखते हैं। ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण वाला ले लिए, और हम बहुत सारा क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8x² + 7x + 6 = 0। तो इसमें भी हम आसानी से देखेंगे कि x पर जो पावर 2 है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण है। ये भी हो गया द्विघात समीकरण है। अब अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख देते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन टेप के, कि अगर यहाँ पे लिखिए x + 3 = 0, पूछेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि पावर 2 नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे मूल ज्ञात करने के लिए, कि मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे उनके बारे में। मूल ज्ञात करना। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसका मूल ज्ञात करेंगे और विवेचक भी निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे लिए 2x² + 5x + 2 = 0, या फिर 8 ले लिए, इस तरह से बराबर है 0। तो इसका हम किस तरह से मूल निकालेंगे और विवेचक निकालेंगे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसका मूल निकालने के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला। मूल बराबर हो जाता है फॉर्मूला x = -b + -√d अपन हो जाता है 2a। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये है दोस्तों फॉर्मूला। अब हमें क्या करना होता है, विवेचक। विवेचक का भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, d = b² - 4ac। ये है विवेचक का फॉर्मूला। विवेचक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मूल, यानी x पर। इसको निकालने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे d की ज़रूरत होगी, इसलिए हमें ये निकालना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें d निकालना होगा। तो लिखेंगे d = b² - 4ac। हम जानते हैं इसे कहते हैं a, इसे कहते हैं b, इसे कहते हैं c। ये तीनों समझ गए। अब b का मान कितना है दोस्तों, b के सामने में है 5, तो 5 लिखेंगे और इसे पावर 2 दे देंगे। माइनस है तो माइनस दिए, 4 का 4 गुना a का मान कितना है दोस्तों, a का मान है 2, तो 2 लिख दिए। c का मान देख लेते हैं, यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दिए। इस तरह से अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 4 दूना 8, 8 64।
जब ये घट के आएगा दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 64 में से जब हम 25 घटाएंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसको एक पैंचा दे दिएगा तो हो जाएगा 14। 14 में से 5 5 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 39। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।